नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक महान साम्राज्य मुगल साम्राज्य के बारे में। यह कहानी है एक वंश की जिसने भारत पर 3 शताब्दियों तक शासन किया, जिसने अद्भुत इमारतें बनवाईं, कला संस्कृति को बढ़ावा दिया, लेकिन अंततः पतन का भी सामना किया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मुगल किस तरह आए, कैसे उन्होंने शासन किया और उनका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आइए शुरुआत करते हैं। मुगल साम्राज्य से पहले भारत में कई शक्तिशाली राजवंश शासन कर रहे थे। दिल्ली सल्तनत, जो तुर्कों और अफगानों द्वारा स्थापित की गई थी, 1206 से 120 तक उत्तर भारत में प्रभावी रही। इस दौरान लोधी वंश आखिरी मुस्लिम शासक वंश था। हालांकि उनकी प्रशासनिक कमजोरी और आंतरिक कलह के कारण यह साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था। इसी बीच एक नए शासक ने भारत पर अपनी नजरें गड़ा ली और वह था जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर, जो कि तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। मूल रूप से मध्य एशिया के फरगना क्षेत्र का शासक था। वह अपनी पैतृक भूमि से बेदखल हो गया और धीरे धीरे काबुल पर अधिकार कर लिया, लेकिन उसकी असली महत्वाकांक्षा भारत को जीतने की थी। 1226 में बाबर ने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी को हराया और पानीपत की पहली लड़ाई में विजय प्राप्त की। यह मुगल साम्राज्य की स्थापना की शुरुआत थी। बाबर ने अपनी सैन्य रणनीति, तोपखाने और युद्ध कला के कारण विजय प्राप्त की। बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। हालांकि वह एक मजबूत शासक साबित नहीं हुआ। 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर भारत से बाहर कर दिया, लेकिन कुछ सालों बाद हुमायूं ने फारस की मदद से दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। दुर्भाग्य से जल्द ही 1556 में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। अकबर, जो कि हुमायूं का बेटा था, 13 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा। अकबर ने मुगल साम्राज्य को सशक्त और विस्तृत बनाया। उसने न सिर्फ राजपूतों से मित्रता की, बल्कि धार्मिक सहिष्णुता को भी अपनाया। अकबर ने दीन-ए-इलाही की स्थापना की, जो सभी धर्मों के मेल का एक नया सिद्धांत था। शासनकाल में फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा और कई शानदार इमारतों का निर्माण हुआ। अकबर ने एक नई प्रशासनिक प्रणाली लागू की, जिसे मनसबदारी प्रणाली कहा जाता है। इसके तहत सेना और प्रशासन में अधिकारियों को रैंक दिए जाते थे, जिसे मनसब कहा जाता था। इससे शासन व्यवस्था को मजबूती मिली और कर संग्रहण को सुव्यवस्थित किया गया। अकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर गद्दी पर बैठा। वह न्यायप्रिय शासक था और उसके शासनकाल में जंजीर-ए-अदालत नामक एक न्याय प्रणाली स्थापित की गई थी। हालांकि जहांगीर की पत्नी नूरजहां का शासन पर गहरा प्रभाव था। जहांगीर के बाद शाहजहां ने सत्ता संभाली। उसका शासनकाल मुगलों के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। इस दौरान ताजमहल, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद और लाल किला जैसी अद्भुत इमारतों का निर्माण हुआ। हालांकि अपने अंतिम वर्षों में शाहजहां को अपने पुत्र औरंगजेब ने बंदी बना लिया था। औरंगजेब एक कट्टरपंथी शासक था, जिसने मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार किया, लेकिन उसकी नीतियों ने साम्राज्य को कमजोर भी किया। उसने जजिया कर फिर से लागू किया, जिससे हिंदू प्रजा असंतुष्ट हो गई। मराठों, सिखों और राजपूतों ने उसके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य लगातार कमजोर होता चला गया। कमजोर शासकों, सत्ता संघर्ष और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन ने इसे और कमजोर कर दिया। 1857 के विद्रोह के बाद अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने निर्वासित कर दिया और इस तरह मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। मुगलों ने भारत को कई महत्वपूर्ण योगदान दिए, जिनमें भव्य इमारतें, कला, संगीत और एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था शामिल है। उनकी स्थापत्य कला आज भी दुनिया भर में प्रशंसा पाती है। मुगल शासन ने भारत के समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। भारत की मिश्रित संस्कृति, खान पान, भाषा और रीति रिवाजों में इसका योगदान देखा जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी मुगल साम्राज्य की कहानी, इसकी उत्थान और पतन की यात्रा। यह साम्राज्य इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।